हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अ, जो ये ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां कहते किसे हैं। हमारे शरीर में काफ़ी सारी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां कहते हैं जो कुछ हार्मोन्स या एंजाइम का स्त्राव करें, यानी बॉडी से किसी द्रव का स्त्राव करें, उन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां मानव शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां यानी मिक्स्ड ग्लैंड। ये कुछ ना कुछ रिलीज करती हैं, या तो ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं या ये एंजाइम रिलीज करती हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के किसी अंग का क्रिया बढ़ा देता है या फिर अंग की क्रिया को कम कर देता है। और जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स पाचन की क्रियाओं में सहायक होते हैं और बॉडी के कई अन्य कार्यों में भी ये सहायक होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहिर्स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां मिक्स्ड ग्लैंड, ये हमें याद रखनी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रिलीज करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती। और तीसरी बात यह है, अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब जहाँ पे हार्मोन बनता है वो उस जगह से दूर कहीं काम आता है किसी अंग के। जैसे मान लो कोई हार्मोन कोई हमारी ग्लैंड है मस्तिष्क में, और वो कोई हार्मोन रिलीज कर रही है मस्तिष्क में, लेकिन वह हार्मोन काम शरीर के किसी अन्य भाग में आ रहा है। मान लो कि वो काम आ रहा है हमारी जो किडनी होती है उसमें, तो ये सोर्स से दूर काम करते हैं हार्मोन्स। सोर्स से दूर काम करते हैं तो इनको सोर्स से जहाँ पे ये काम करते हैं हार्मोन्स लेके कौन आता है? जो हार्मोन्स होते हैं वो नलिका विहीन होते हैं, जहाँ मतलब बिना नलिकाओं के ये जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ तक जाते हैं। ये जाते हैं ब्लड में मिलके, ठीक है। जैसे कोई हार्मोन हमारे मस्तिष्क में रिलीज हो रहा है और वो किडनी पे वर्क कर रहा है, किडनी तक वह हमारे ब्लड में मिक्स होके आएगा और किडनी वहाँ से उस हार्मोन्स को निकाल लेगी। इसलिए इन्हें नलिका विहीन कहते हैं और ये जहाँ पे काम आते हैं हार्मोन्स उस जगह से शरीर के किसी अन्य भाग में बनते हैं। दूसरे नंबर पर है बहिर्स्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं ये एंजाइम्स को रिलीज करती हैं और एंजाइम्स नलिकाओं में उस जगह तक जाते हैं जहाँ पे एंजाइम का उपयोग होता है। वैसे ये जो एंजाइम होते हैं जहाँ पे उपयोग होते हैं वहीं पे ये बनते हैं। जैसे मुख के अंदर यहाँ पे दो जीभ के नीचे दो छोटी छोटी नलिकाएं आ रही हैं जिससे लार का स्त्रावण होता है, यानी जो सलाइवा होती है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है हमारी जीभ के नीचे, वो सलाइवा एंजाइम होती है और वो पाचन में सहायक होती है। ये सलाइवा मुंह में ही बनती है, मुख में ही बनती है और मुख में ही यूज होती है, यानी जहाँ पे एंजाइम बनते हैं उसके आसपास ही ये काम में ले लिए जाते हैं और ये नलिकाओं से आते हैं एंजाइम। ये बात हमें याद रखनी है। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और जो मुख में सलाइवा निकलती है ये पाचन में सहायक होते हैं ये एंजाइम। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स
ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथि होती हैं, ये हार्मोन्स का भी रिलीज करती हैं और एंजाइम का भी रिलीज करती हैं। हार्मोन्स किसी अंग से, किसी ग्रंथि से अगर हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन हो रहा है तो उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। जैसे अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्रंथि। पैनक्रियाज ग्रंथि मिक्स ग्रंथि का उदाहरण है। पैनक्रियाज से जैसे एक तो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, दूसरा ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करता है और जो ग्लूकागोन है ये पाचन में सहायक होता है। अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर की कुछ प्रमुख ग्रंथियां। सबसे पहले हम सिर में उपस्थित 3 प्रमुख ग्रंथियों को पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने रजिस्टर में लिखते जाएं, तभी आपके नोट्स प्रॉपर बन पाएंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से हमारे पूरे शरीर की ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। सबसे जो मेन ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस ही है, पूरी बॉडी पे इसका नियंत्रण होता है। दूसरी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क में ही होती है और एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है, छोटी सी ग्रंथि है लेकिन इसका काम बड़ा है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इस पीयूष ग्रंथि से जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो काम करवाती है और पीयूष ग्रंथि हमारी जो अन्य ग्रंथियां होती हैं उन पे काम करवाती है, यानी ये भी बॉडी में पूरे में कंट्रोल करके रखती है अन्य ग्रंथियों पे। हमें याद रखना है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। तीसरी जो सर्म ग्रंथि होती है वो है पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय के बारे में हमें याद रखना है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में गिनी जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि है। फिर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में होती है और थायराइड ग्रंथि है जो ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब यहाँ पे जैसे थायराइड ग्रंथि है ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, अगर थायरोक्सिन हार्मोन है जो अगर इसको रिलीज ना करे थायराइड ग्रंथि तो इससे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है और आयोडीन की कमी से एक घेंगा नामक रोग होता है, ये भी हमें याद रखना है। इसे गलगैंड कहते हैं, इससे गलगैंड का रोग हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि ये मनुष्य की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज ना करे तो इसकी वजह से बौनापन भी रह सकता है। अगली जो इम्पोर्टेंट ग्रंथि है वो है पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये भी थायराइड ग्रंथि के पास ही मिलती है, गले में ही। और पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है कैल्शियम का अवशोषण। कैल्शियम का अवशोषण करती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। अगर बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण ना हो तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे बॉडी में
विटामिन डी की कमी आ जाएगी। विटामिन डी की कमी आ जाएगी तो बॉडी में बड़ों में एक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ऑस्टियोमलेसिस। अगर पैराथायरॉयड ग्रंथि कैल्शियम का ज़्यादा अवशोषण कर ले तो उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, यानी कि कड़ाक करके टूट सकती हैं अगर उन पर फोर्स लगे तो। ये बात हमें याद रखनी है। इसलिए पैराथायरॉयड ग्रंथि का सही से काम करना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे सीने में होती है और इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बॉडी में बनाए रखना। थाइमस ग्रंथि 12-13 साल के बाद में इनएक्टिव हो जाती है। ऐसा माना जाता है अगर कुछ शोधों के आधार पर अगर थाइमस ग्रंथि 50 साल तक एक्टिव रहे तो मनुष्य की उम्र 200 से 250 साल हो सकती है। क्योंकि थाइमस ग्रंथि 12-13 साल में इनएक्टिव हो जाती है तो उसके बाद में हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जमा होने लग जाते हैं और धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है, जिससे आदमी बीमार होने लग जाता है और धीरे धीरे 80-90 साल तक बुढ़ापे की अवस्था में चला जाता है। अगली इंपॉर्टेंट ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। वैसे जो ये ग्रंथियां होती हैं इनके ये तो मुख्य काम है, इनके अलावा भी ये कई अन्य काम करती हैं। कोई इनका 1-2 काम नहीं होता है, हर ग्लैंड्स के कई काम होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड ये हमारी पाचन क्रियाओं में सहायक होती है और ये अग्नाशय ग्रंथि है मिक्स ग्रंथि का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमें याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। और अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्त्रावण करती है। अगर अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण ना करे तो हमारे अंदर जो मधुमेह है उसकी बीमारी हो जाती है। मधुमेह की बीमारी ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती, मधुमेह की बीमारी होती है जब इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाए। आप लोगों ने कई को देखा होगा जो मधुमेह की बीमारी से पीड़ित होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। और अग्नाशय ये ग्लूकागोन का भी स्त्रावण करती है। अगली ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात हमें याद रखनी है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ उनको आप नोट भी करते जाएं कॉपी में, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखी हुई हैं। बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ों को मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो उनको भी लिखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरे बच्चों को भी शेयर जरूर करें। यकृत ग्रंथि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके बहुत सारे काम हैं। यकृत ग्रंथि के पाचन क्रियाओं में सहायक होती है और जो हमारी सेल्स होती हैं उनको भी ये रेगुलेट करती है, बहुत सारे काम हैं। एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रीनलिन ग्रंथि है ये हमारी जो किडनियां होती हैं उनके ऊपर होती है एड्रीनलिन ग्रंथि। एड्रीनलिन ग्रंथि वन ऑफ द मोस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में और इसको आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण काम होते हैं। इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो एड्रीनलिन ग्रंथि है ये हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारी सांसों की जो रेट है, रेस्पिरेशन की जो सिस्टम है उसको भी ये कंट्रोल करती है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी ये एड्रेनलिन ग्रंथि करती है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं
उस टाइम भी एड्रेनलिन ग्रंथि से हार्मोन्स का रिलीज होता है। और एक एडीएच नामक हार्मोन्स है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, वो काम करता है यहाँ पे आके किडनियों पे एड्रेनलिन के पास में आके। अब है दो मोस्ट और ग्रंथि यहाँ हैं, जैसे टेस्टिस ग्रंथि, ये केवल पुरुष में ही होती है और इससे ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यही एक पुरुष में दाढ़ियों का आना, आवाज़ का भारी होना, मांसपेशियों का कठोर होना, उनके लिए जिम्मेदार होता है। और उसी तरह फीमेल में ओवेरी ग्लैंड्स है, ये भी एक मिश्रित ग्लैंड है, इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स ही महिला को महिला बनाते हैं। यानी कि उसमें बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चा पैदा करने की क्षमता और उनकी आवाज़ का पतला होना, तो वो सारी चीज़ें इन दो हार्मोन्स की वजह से ही तय होते हैं। इस वीडियो में बस मुझे यही पढ़ाना था, इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।